एवं उनके वादक। देखो वाद्य यंत्र से मतलब क्या हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने भगवान श्री कृष्ण देखे होंगे, वो बांसुरी वादक थे। क्या थे वो बांसुरी बजाते थे, वो एक बांसुरी वादक थे। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई डेली क्लास आपका दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ठीक है, 12:05 लगभग आप मान लीजिए 12:05 से क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन भी है क्लास से पहले, भैया हिस्ट्री के बारे में क्या है? हिस्ट्री आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, और सबसे अच्छा बैच एक हमारा था खाकी बैच, उसमें जो इतिहास पढ़ाया हुआ था वो आपको रिकॉर्डेड बैच में मिल जाएगा। अब बड़े आराम से उसको पढ़ते रहें। ठीक है, क्रम से सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा इतिहास में। और इतिहास को आप एसएससी की परीक्षा के लिए प्रायर सब्जेक्ट मत मानना, ये भूल मत कर देना। वो आपके सीखने के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, जानने के लिए पढ़ सकते हैं। तो शुरू करें। बोलेंगे भैया भैया एक बार आते हैं भारत के वाद्य यंत्र। भैया नोट्स हमेशा अच्छे बनाने, हमारा पहला मेजर टॉपिक होगा। और उनके वादक, जैसे सबसे पहले आता है तबला। किसकी बात करेंगे? तबला। और वो सभी कुछ इसमें शामिल है जो पूछा गया है। देखें ध्यान से, तबला जानते हो भैया? तबला, तो तबला मुझे बताओ, ये थाप दे के बजाया जाता है, थाप दे के बजाया जाता है, या फूक मारते हो इसमें, या इसमें फूक मारते हो, ऐसे करके बजाओगे इसको, या ताल दोगे? ताल। बोले बड़ी कॉमन सी चीज है, क्योंकि एसएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वायु द्वारा संचालित नहीं होता है? तो तबला तो भैया वायु से नहीं, उंगलियों से दुम 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 दुम, ऐसा मतलब कुछ बजती होगी ढोलक जैसी। तो क्या बोलेंगे? ढोलक जैसा ही है जी तबला। तबला में प्यारे बच्चे हम नाम आते हैं, तो सबसे पहले नाम आएगा पिता पुत्र अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन जी का। दोनों के फोटो लगे हुए हैं, दोनों पिता पुत्र है। प्रश्न एसएससी ने यह भी पूछा है, कौन ऐसे पिता एवं पुत्र हैं, कौन ऐसे पिता पुत्र हैं जो आपका किससे? तबला से संबंधित हैं। तो क्या बोलोगे? तबला। अब आप देखो ऐसे कर सकते हैं, जैसे बल है, बल। मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी आप शॉर्टिक्स की तरफ या कोई आप ट्रिक बनाएं, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि किसी और की ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी, जो आप खुद बनाएंगे वो याद रहेगी। जैसे मैं कह सकता हूं तबला में बल आता है, भैया अल्लाह तो शक्तिशाली है, उनमें बल है। हुस्न, हुसैन बोला आपने, तो हुस्न तो शक्तिशाली होता ही है, नो डाउट। ठीक है, बड़ी ताकत है उसमें भी अपनी। ठीक है, कृष्ण महाराज, हमारे भगवान श्री कृष्ण, क्या उनमें बल नहीं था? बल था उनके अंदर। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इसको एक अपनी, मैं बोलूंगा अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन कैसे पूछे गए। अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है? ये तबला बजाते हैं। और क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। एसएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म श्री पाने वाले तबला वादक कौन है? बोले भैया सबसे कम उम्र में पद्म श्री और पद्म भूषण पाने वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे भैया जाकिर हुसैन है। कौन है? जाकिर हुसैन है। किशन महाराज जी, किशन महाराज जी का संबंध किससे है? तबला से है, तबला से। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, एक बच्चा आया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। चलो इस बैच की फीस क्या? बीच भैया बैच की फीस नहीं है। और जो बच्चे कमेंट करेंगे मैं उन्हें बता दूं, मैं अच्छे कमेंट्स के रिप्लाई करने के लिए जाना जाता हूं। और कोई आप ऐसा कुछ भी कमेंट्स करते हैं, मैं ये समझूंगा कि आप इस चैनल के और इस क्लास से क्या है परिचित बच्चे नहीं है, कि ये क्या चल रहा है। तो ऐसे बच्चे का रिप्लाई करने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो मुझसे कभी आप उम्मीद मत रखना कि बेवजह के कमेंट का मैं किसी कोई रिप्लाई करूँ। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं भैया, कभी आपकी जो बाद में बोलते हैं ना उम्मीद हम रखते हैं और वो टूट जाती है, तो अच्छा नहीं लगता। आएंगे जाकिर हुसैन। अब आप कहेंगे भैया एक भारत के राष्ट्रपति रहे, क्या ये वही हैं? तो ये वो नहीं है, ये तबला वादक है। कौन है ये तबला वादक है। ठीक है, कोई भी दिक्कत? नहीं नहीं नहीं, अलग है। अभिषेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि ये जाकिर हुसैन जी हमारे प्रेसिडेंट साहब है? नहीं भैया, ये तबला वादक है। ठीक है, चलो आगे आएंगे। आगे आते हैं समता प्रसाद। एसएससी ने पूछा कौन से तबला वादक हैं जिनका असली नाम समता प्रसाद था? तो समता प्रसाद नाम किसका है? गुदई महाराज का है। किसका है? गुदई महाराज का है। अच्छा जी, अब बात आई जब आपके अंदर बल होगा, मैंने बोला बल अल्लाह में भी है, बल हुस्न में भी है, बल भगवान श्री कृष्ण में भी है। और जब भगवान है, ये सब भगवान श्री कृष्ण नाम गुदवा लेते हैं सब भगवान जी का, नहीं, मैंने लिखवा रखा अपने हाथ पे ओम। कुछ भी रिलेट आप करें, और भैया जिसमें के पास बल है उसको आनंद भी रहता है, आनंद सुख भी रहता है। आनंद और सुख ये दोनों किसमें है? ये तबला में। किसमें है? ये तबला में है। ठीक है, लतीफ अहमद खान। अब आप कहेंगे भैया इतने सारे नाम हैं, क्या हमको सभी याद करने? भैया करने होंगे, ये आप जाने कि करने होंगे। आपके पास बेहतरीन चीजें पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है कि भाई हम रिपीट क्या हमको करना है और बार बार जब हम पढ़ें। सर जी नोट्स कैसे बनाए? वेद प्रकाश सिंह पूछ रहे हैं। जैसे यहां लिखे हुए हैं ऐसे ही नोट्स बनाएं। आप हेडिंग लिखें तबला, और तबला में सिर्फ भैया चित्र मत बनाने लग जाना, पता चले इन लोगों के चित्र बनाने आप लग गए हो, नहीं। ठीक है ना, सिर्फ नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फयाज खान, स्वप्न चौधरी। क्या बोलोगे? सपने में भी बल होता नहीं होता? बिल्कुल होता। सपने में तो आदमी कहीं भी पहुंच जाता है जी, सपने में तो बहुत बल होता है। और भैया अनोखे काम करेगा आदमी, नहीं करेगा जब बल होगा तो अनोखे काम करेगा। पंडित जसराज,
ये दरअसल में अपने जीवन के शुरुआती दिनों में तबला वादक थे, बाद में ये सिंगर बन गए थे, बाद में ये गायक बन गए थे। क्या बोलोगे? बाद में क्या बन गए थे? गायक बन गए थे। ठीक है। निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, अगले पे चलेंगे भैया, एक बार नोट करके नाम। फिर आएंगे हम सितार पर। क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं सब आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलो भाई। सैंकी मोहित, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलो, सितार पंडित रविशंकर। बोलेंगे भैया क्या कह रहे हैं? भैया जी हैंड राइटिंग से पढ़ाएं। ये हैं RWA लवर रोहन। मेरे दोस्त, आपने गलत जगह प्यार कर लिया है। मैं आपको बताऊं, स्टैटिक जीके मैं हाथ से लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं PDF से पढ़ाता हूँ। आपसे पहले भी ऐसे पढ़ाई है। राइटिंग बड़ी बेकार सी है मेरी, ऐसा समझ सकते हैं तुम, तुमको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? सितार। अरे यार, अच्छा एक बात बताओ मुझे तुम, ये मैं लास्ट रिप्लाई कर रहा हूं तुम्हारी बात का। मैं ऐसे राम लिख दूं और एक राम आया प्रिंट होकर के, इन दोनों में क्या अंतर है? एक राम तो प्रिंट होकर के आया है, एक राम मैंने लिखा है, ये प्रिंट होकर के ऐसा आएगा, क्या अंतर है? तो आप कहेंगे भैया नहीं, स्क्रीनशॉट लें। आज की आधुनिक पढ़ाई का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने नोट्स खुद बनाए, स्क्रीनशॉट ले, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आएंगे, चलो भाई सितार की बात करते हैं। अब हमने एक रूट वर्ड इसमें ले लिया, तार। क्या ले लिया? तार रूट वर्ड ले लिया। और भैया यहां देखना, तार शंकर और शंकर। शंकर जी के पास था तार, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, ऐसे आप याद कर सकते हैं। शंकर जी के पास था तार। तार किसको दिया? बुद्ध को दिया, बुद्धा दिया। किसको दिया? बुद्धा दी। तार किसको दिया? शंकर जी ने बुद्ध को दिया, यानी बुद्धादित्य। अब जब इनको बुद्ध कहां रहते थे भैया? वन में। कहां? बनर्जी। ये वन में थे, और वन में क्या बना लिया? जैसे ही तार मिला, विला बना लिया, वन में विला। और जब भगवान बुद्ध, कहते हैं इन्होंने तो सब कुछ छोड़ रखा था, इन्होंने विला बना लिया, तो बंदे हंसे, बंदे हंसे। क्या बोलेंगे? बंदे हंसे। कुछ भी, देखो ध्यान से, ये मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप किसी भी तरह से याद करें, कोई भी मेथड लगाएं, एक ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक आप याद रखें। तो याद करते हैं हम लोग टेक्निकल तरीके से। क्या बोलेंगे? सितार पंडित रविशंकर सबसे बड़ा नाम है। सितार वादक बार बार पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है? सब कुछ पढ़ाएंगे, दीपक गुजर DG बिल्कुल पढ़ाएंगे, घराने, ये संगीत में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, यहां देखना ध्यान से, पंडित रविशंकर, इनकी आत्मकथा SSC ने पूछी हुई है। आपका SSC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक किस वादक की अपनी आत्मकथा है? तो क्या बोलेंगे? किसकी है भैया? बोलेंगे भैया, तो आप कहेंगे ये भैया जी किनकी है? आपकी। क्या बोलेंगे? ये है पंडित रविशंकर। इनको भारत रत्न कब मिला? 1999। और यहां याद रख लेना, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म विभूषण भी, और साथ में आपका पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण के साथ साथ क्या इनको पद्मश्री मिला है? यस और नो? तो आप कहेंगे भैया जी इनको आपका क्या बोलेंगे? पद्मश्री नहीं मिला है। जो भारत के प्रमुख कलाकार है, इसमें एक नाम आता है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चारों पुरस्कार मिल चुके हैं। 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट जो बच्चे करते होंगे वो जानते होंगे, एक प्रश्न हम लेकर के आए थे एक बार, भारत का ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं? यानी कि आपका भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण, वो मिल चुका है, तीसरे पर आता है आपका पद्म भूषण, और चौथे पर आता है आपका पद्मश्री। तो चारों पुरस्कार पाने वाले कौन है? एक बार कमेंट सेक्शन में बोले। क्या बोलेंगे जी? बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान है। चलो भाई बोलो फटाफट से, बहुत खूब, बहुत शानदार। ठीक है, चलो नहीं कोई दिक्कत नहीं रोहन, एक ही बात होती है। चलें भैया आगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूब। किसको मिला है? बिस्मिल्लाह खान जी को मिला है। बहुत अच्छा उत्तर। तो याद रख लेना, रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला है? 1999 में। इंपॉर्टेंट बात। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं इसमें, उमाशंकर मिश्र। क्या बोलोगे? बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज। अब आप याद रख लेना, बुद्ध जी या शंकर जी क्या है? ये वेजिटेरियन थे, वेज खाते थे। ठीक है, और राजीव जनार्दन। और जब आप वेज बोलें तो बहुत सारे बच्चों ने अगर नाम सुना हो, राजीव दीक्षित थे एक। राजीव दीक्षित किसकी कवायद करते थे? वेजिटेरियन होने की। भारत के एक बड़े महान व्यक्ति रहे राजीव दीक्षित। जानते हैं आप लोग या नहीं? यस और नो? बोले भैया फटाफट से, जानते होंगे। तो क्या बोलेंगे? सितार वादक ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। और गौर देके पढ़ना, अभी 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे लास्ट में। अगर 2 प्रश्न के जवाब आपने दे दिए, बड़े जटिल प्रश्न होंगे, तो मैं समझूंगा कि क्लास में आपका फोकस बरकरार था। देखो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कह रहे राजीव दीक्षित जानते हैं, बहुत सारे कह रहे नहीं जानते। जान जाओगे जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, जान जाएंगे। बांसुरी, अच्छा बांसुरी कौन बजाते थे भैया? अब मैं आपसे पूछूं, बांसुरी ताल से बजेगी, ताल दी जाएगी इसके लिए, या वायु का प्रभाव होगा, एयर फ्लो करना होगा इसके लिए? बोले, या फिर इसके लिए वायु प्रभाव होगा, यानी आप क्या बोलेंगे? इसके लिए एयर फ्लो करेंगे, और या फिर मैं बोलूं आप इसके लिए क्या ताल देंगे? तो सीधी सी बात है भैया, ये तो वायु से बजाई जाएगी।
तो कभी भी ऐसे यंत्र आए ना, आज इनके इमेज इसीलिए लगाई गई हैं। आप बोलते हैं ना हाथ से पढ़ाएं, अगर मैं हाथ से, पहली बात तो बांसुरी नहीं बना पाता। बांसुरी सब जानते हैं, लेकिन जब मैं नाम लूंगा झिंपनी, आप कहेंगे झिंपनी क्या होता है जी। मैं बोलूं तुमसे सिमझनी, अब तुम्हें पता ही नहीं है झिंपनी ठीक बोल रहा हूं मैं या सिमझनी। तो ये यहां चित्र से समझ पाएंगे आप ये क्या होता है, इसीलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भैया फूक मारनी है, क्या करनी है, फूक मारनी है। ठीक है, अच्छा बांसुरी किसका प्रतीक है भैया, इसका प्रेम का प्रतीक है, लव। लव क्या बोलेंगे, प्रेम। प्रेम, और जो प्रेम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रशिया। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया अकेले बहुत बार पूछे जाते हैं। जब प्रेम की बात हुई, प्रेम करने वाले कौन है, रशिया। और प्रेम तो पन्ने पर भी किया जाता था या नहीं, प्रेम पत्र दिए जाते थे जी खूब। बांसुरी को प्रेम से रिलेट करें इस तरह से, आप कहेंगे भैया प्रेम तो खूब, लव लेटर्स पन्ने पर लिख करके प्रेम पत्र दिए जाते थे पहले, जब तक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो तब तक तो क्या था, तब तक पन्ने का जमाना था। आगे आएंगे। अच्छा, जो पन्ने पर प्रेम पत्र की बात है, और ये कुंज, कुंज जो बच्चे हिंदी भाषी होंगे वो जानते होंगे, क्या बोलेंगे, कुंज बोलते हैं वन को, जंगल को। और प्रेम भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं ना बांसुरी, तो कुंज यानी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी कहां बजाते थे, कुंज में। तो कुंज नाम कभी भी आए, वी कुंजमणि, तो आप रिलेट करना किससे, भैया कुंज अर्थात जंगल को कहते हैं। या ऐसे भी मत सोचना, सोच लेना प्रेम में, जब ऐसे नहीं सोच पा, प्रेम जो करता है उसको रशिया कहते हैं। प्रेम पन्ने पर भी होता है। प्रेम में मणि दे दी, डायमंड। आदमी जब प्यार में अंधा हो जाता है तो वो गिफ्ट बहुत देता है, सोचो किसी ने मणि दे दी, मणि क्या बोलेंगे, मणि दे दी। और जब मणि दी भैया, वो मणि कैसी थी, मणि मतलब डायमंड। मणि थी कैसे रंग की, नीले रंग की। अब जिसको मणि मिली होगी उसके तो बल्ले बल्ले हैं, शादी किसी और से, गिफ्ट किसी और से, तो आप क्या बोलेंगे, वो तो प्रसन्न हो गई। क्या हो गई, वो प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्ना का संबंध किससे है, याद रख लेना, प्रसन्न कब हुए, जब मणि मिली। मणि मिली, मणि कैसी थी, नीला मणि थी। अच्छा मणि कैसे, शुरुआत तो पन्ने से हुई होगी ना, पन्ने से, और पन्ने से शुरुआत किसने की होगी, कोई रसिया होगा, कोई प्रेम का पुजारी होगा, प्रेम का कोई कवि होगा। ठीक है, और भैया प्रसन्न होने के दो चांस है, प्रसन्न होकर के शादी कर भी सकती है, नहीं भी शादी हो जाएगी तो फिर कुल जरूर बसेगा। कुल बोलते हैं परिवार को, फैमिली को, वंश को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें एक बार, और मैं ये नहीं कह रहा आपसे ऐसे याद करें, ये तुम्हें सही बताऊं, मैं ट्रिक्स के एकदम विरोधी स्वभाव वाला आदमी हूं। मैं कहता हूं कि आप जब चीजों को बहुत क्रम से एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ी आरामी से चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कुंज नाम से कुछ भी, कुंज बिहारी, भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं कुंज बिहारी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने का मतलब है आप याद कर ले, सागर निषाद जी बहुत खूब लिखा है, बहुत शानदार लिखा है, बहुत जबरदस्त लिखा है। तो बात समझ पा रहे हैं, बना पाएंगे क्या इस तरह से, आप कभी भी आप रिलेट करेंगे तो शायद याद रख पाए। और जिन बच्चों की मानसिक क्षमता इतनी मजबूत है कि वो सीधे सीधे पढ़ करके बार बार रिवाइज करें, वो याद हो सकता है। मैं आपको हमेशा जीएस याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूं, और आज फिर से बताता हूं। और ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चे, देखो ये पेड फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसको। जीएस ये कहती है कि इसमें जीएस को याद करने में, मैं हमेशा बताता हूं, शायद यूट्यूब पर मैं पहली बार आज इसको बता रहा हूं, और मैं आपको एप्लीकेशन पर कई बार बता चुका हूं, स्कैन थेरेपी। स्कैन थेरेपी क्या होती है कि आप जब किसी चीज को पढ़ें, आप जब किसी चीज को पढ़ें, तो पढ़ें तो हमेशा एक तो होती है कैसी मेमोरी, एक मेमोरी होती है आपकी प्यारे बच्चे फिजिकल मेमोरी, जो टंग की होती है, किसकी, टंग की। जैसे आपको प्यारे बच्चे बहुत सारे लोगों ने बताया, जीभ जिसको बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि शांति से पढ़ो, एकदम मन से नहीं, एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। आप चीजों को थोड़ा बोल के पढ़ें, शोर ना करें, लाइब्रेरी में तो नहीं बोल सकते, शोर ना करें, थोड़ा सा बोलें, बहुत धीमा सा बोले। इससे क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरीज होती हैं वो स्थायी होती हैं। स्थायी से मतलब कैसे है, अध्यापक बोल करके पढ़ाते हैं इसलिए उनको चीजें कंठस्थ हो जाती हैं। आप भी किसी टीचर के बराबर ही पढ़ते हैं, हालांकि मैं बोलूं तो आप किसी टीचर से ज्यादा कई बार पढ़ लेते होंगे चीजों को, लेकिन आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद नहीं रह पाती। तो पहली चीज तो ये कि हमेशा कैसे, फिजिकल। और दूसरा, जब आप चीज को पढ़ लें, पूरे पेज को पढ़ लें, आंखें बंद करें एक बार, और एक बार बोलें आपने पढ़ा क्या था। अब जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि पहले नंबर पर यहां क्या लिखा हुआ है, चौरसिया लिखा हुआ है, फिर पन्नालाल घोष लिखे हुए हैं, फिर वी कुंजमणि लिखी हुई है, फिर एस लीला लिखी हुई है, क्या बोलोगे, एस नीला लिखी हुई है, फिर राजेंद्र प्रसन्ना, और उनके बाद में कुलकर्णी जी लिखे हुए हैं। बहुत ध्यान से पढ़े, फोकस होकर के स्कैन थेरेपी का इस्तेमाल करें, आप बहुत जबरदस्त, क्या बोलोगे, बोलो भी फटाफट से, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट आप दे सकते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में। अच्छा आगे आएंगे भैया, तीसरे नंबर पर, सॉरी बांसुरी हो गए, सितार हो गया, अच्छा चौथे पर आते हैं, सहनाई। शहनाई बजती है, और ये कौन है, बिस्मिल्लाह खान। एसएससी प्रश्न पूछती है 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी।
कब? जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। एसएससी तो एसएससी है, कुछ भी पूछ सकती है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद जब हुआ तो लाल किले पर शहनाई, क्या बोलोगे? लाल किले पर आपका फ्लैग को किसने बसाया? आपका क्या बोलेंगे, किसने बजाया? आपका ये बिस्मिल्लाह खां थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है, चारों शीर्ष सम्मान। भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? वो प्यारे दोस्त भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। फिर कौन सा है आपका, क्या बोलेंगे भैया? दूसरा आपका पद्म विभूषण है। क्या बोलोगे? पद्म, पद्म विभूषण है आपका। और पद्म विभूषण के बाद में प्यारे बच्चे क्या है आपका? फिर पद्म भूषण है। क्या बोलेंगे? पद्म भूषण है। और पद्म भूषण के बाद में प्यारे बच्चे क्या है आपका? वो पद्म श्री है। क्या बोलेंगे? पद्म श्री है। ऐसे भी लिख सकते हैं पद्म, या फिर ऐसे लिखे पद्म श्री है, पद्म या फिर पद्मा श्री। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? तो ये चारों सम्मान है भारत के शीर्ष सम्मान, और चारों प्राप्त कर चुके हैं कौन? बिस्मिल्लाह खान जी। बहुत इंपॉर्टेंट। कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत? बोले भाई ये कौन है? ये ऐसे वादक हुए, ये ऐसे वादक हुए। बोले भैया कोई भी दिक्कत? अच्छा आगे चले, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सैंकी मोहित मेरे दोस्त, अभी हम वादक पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर लता मंगेशकर जी का नाम बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं आपको गायक और गायिका जिस टाइम बताऊंगा, जिस समय पर हम इसकी बात कर रहे होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अली अहमद, क्या बोलोगे? अली अहमद, ये किससे जुड़े हुए हैं? आपका शहनाई से जुड़े हुए। ठीक है, आगे आएंगे, आगे लेंगे, आगे। हुसैन खान, हुसैन खान, हुसैन खान, दया शंकर, क्या बोलोगे? दया शंकर। और साथ में बागेश्वरी कमर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस बार एमटीएस सीएचएसएल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की कौन सी इकलौती महिला है जो आपकी, क्या बोलेंगे, शहनाई से संबंधित है? तो आप कहेंगे कमर जी हैं। कौन सी हैं? कमर जी हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? वो कमर हैं। अब यहां कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, शहनाई, नाई शब्द से याद कर लीजिए। ठीक है, हैना से याद कर लीजिए। हैना, क्या बोलोगे? हनाई से याद कर लिया। है ना, मिलाना, मिलाना अली से, है ना, मिला अली से, हैं? क्या मिला अली से? सैन, हुसैन। क्या बोलेंगे? तो आप बोलो नाई, नाई से याद कर सकते हैं। नाई मिला किससे? नाई मिला अली से। अली से क्या मिला लिए? सैन मिला लिए। कैसे भी याद करें। ठीक है सर, इंग्लिश में भी राइट कीजिए। बेटा आप पे तो आता नहीं है अभी राइट करना है, इंग्लिश में भी राइट कीजिए। आप कीजिए कोई नहीं लिख रहे इंग्लिश में, अगर तुम कीजिए को इंग्लिश में लिख देते तो मैं पक्का फिर देन आई विल, समझ रहे हैं? अब आप, मतलब मैं समझ गया आप हिंदी वाले हैं, आप हिंदी वाले, आप बस कमेंट में आकर के सेख ही बघार रहे हैं कीजिए, यानी तुम जानते हो। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हमारे दोस्त कि अली अहमद को ऐसे लिखना चाहिए। चलो भैया, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न कब मिला आपका? 2001 में मिला। ठीक है कीजिए, लीजिए, दीजिए, आ जाओ। भागेश्वरी कंवर इकलौती महिला हैं, इकलौती महिला हैं। और ये बात भी सत्य है कि सभी जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? अच्छा बच्चा इसीलिए कहते हैं कि वो चुपचाप शांति से पढ़ता रहता है, वो कमेंट ही नहीं करता, वो कमेंट नहीं करता कभी भी। अब हम अपने कमेंट्स को खत्म करते हैं। वीणा, क्या बोलोगे? वीणा, वीणा तो जानते हो किनके पास थी? सरस्वती जी के पास थी। किसके पास थी? भारत में क्या बोलोगे? वीणा जो वाद्य यंत्र है वो किसके पास से हमें मिलता? कौन सी देवी हैं? वो सरस्वती देवी हैं, हर छात्रों के लिए सबसे महान देवी। और क्या बोलते हैं? इनका एक मंत्र है ओम ए ओम। क्या बोलोगे? ओम ए ओम। और प्यारे बच्चे जो ये वीणा है, ये भारत के इतिहास में एक शासक हुए हैं, समुद्रगुप्त। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त को इंग्लिश में लिख देते हैं। जब भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो एक समुद्रगुप्त हुए इन अ गुप्त डायनेस्टी, इन अ गुप्त डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम 335 टू 380। वह समुद्रगुप्त जिनका शासन रहा 335 से लेकर के 380 तक, वो कौन थे? वो आपका, क्या बोलेंगे, वो समुद्रगुप्त थे। और समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? वो वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वो वीणा बजाते थे, वीणा बजाने में माहिर थे। अच्छा, मुगल वंश का एक शासक औरंगजेब था। क्या बोलेंगे? औरंगजेब था। और औरंगजेब भी किसमें माहिर था आपका? क्या बोलेंगे? ये भी वीणा बजाने में माहिर था। किसमें? ये भी वीणा बजाने में माहिर था। जो ये सरस्वती जी हैं इनको बोलते हैं हम प्यारे बच्चे वीणा पाणी। क्या बोलते हैं? वीणा पाणी बोलते हैं। वीणा पाणी से मतलब क्या होता है? जिन्होंने वीणा अर्थात आपका ल्यूट, और ल्यूट को जिन्होंने धारण कर रखा हो, वीणा पाणी। पाणी का मतलब होता है हिंदी भाषा में धारण करना। ठीक है, क्या बोलेंगे? धारण कर लेना, यानी कि ये इसको लेकर के रहती थी, इनके साथ ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या बोलोगे? बांसुरी है, तो उन्होंने बांसुरी को धारण कर रखा है। भगवान शिव के साथ में क्या है आपका? त्रिशूल है, तो उनको बोलते हैं शूल पाणी। क्या बोलते हैं? शूल पाणी। भगवान विष्णु ने क्या? चक्र को धारण कर रखा है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? चक्र पाणी, क्योंकि उन्होंने चक्र को धारण कर रखा है। ठीक है, अच्छा
वीणा पर बात करते हैं प्यारे बच्चे। वीणा से संबंध किन किन का है आपका? सबसे बड़े नाम देखो, जो जो सबसे प्रमुख है उनको मैंने ऊपर लिया है, क्या बोलेंगे, वो नाम मैंने ऊपर रखे हैं। तो आप अपने नोट्स में बहुत महत्वपूर्ण मार्क कर सकते हैं किसको, जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, बी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर जी, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र या वीने धमनमल, इनका संबंध किससे है? वीणा से है। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, एक बार बता देना मुझे, ठीक है? नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, चलेगा, कोई परेशानी इस बात में? अच्छा, बात करें जयंती कुमारेश, नहीं जी बिल्कुल नहीं है। दुष्यंत शर्मा जी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, आगे अब देखना ध्यान से, यहां देखना सरोद, क्या बोलोगे? सरोद। संगीत जो कार हैं आपके, जो प्रमुख वादक हैं, उन वादकों में अमजद अली खान कौन व्यक्ति हैं जिनके दो बेटे हैं पुत्र, अमान अली खान और अयान अली खान, और ये तीनों पिता पुत्र किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से। किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और भैया क्या बोलोगे? अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान। जरीन दारूवाला, जरीन दारूवाला जी का संबंध किससे? सरोद से, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, रोने लगा सरोद, रोने लगा। कैसे? दारू वाला रोने लगा, और दारू वाला तो रोने लगा क्यों? उसने किसी गम में समझ लो, गम में ले ली उसने थोड़ी बहुत, और गम में ले ली तो फिर मुकेश शर्मा एक पुराने सिंगर थे, उनके गाने लिखने लग गया, ठीक है। पुरस्कार देने की तारीख भी लिखा दो भैया जी, मतलब शिवम राठौड़ जी कह रहे हैं पुरस्कार देने किस तारीख को मिले? 5 अगस्त को, 6 अगस्त को, ऐसे? अरे भाई, तू ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं। चलो आगे बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, अमित सिंह, अमित सिंह कह रहे पैट में एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, पैट के लिए नहीं बोलता मैं, एसएससी के लिए कह रहा हूं, जरूर फंसेगा। देखो ध्यान से, मुकेश शर्मा, ठीक है, क्या बोलेंगे? मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, मार्क करना इंपॉर्टेंट है, विश्वजीत राय चौधरी, और तारानाथ, क्या बोलेंगे? तारानाथ, बहुत बड़ा नाम है इसमें, राजीव तारानाथ, ठीक है, कोई दिक्कत? डेट नहीं पूछी जाती प्यारे बच्चे, कभी डेट नहीं पूछी गई, आज तक के इतिहास में नहीं पूछी गई, और आगे भी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। युद्ध की तारीखें बहुत पूछी गई हैं, राजाओं के सिंहासन पर बैठने की तारीख बहुत पूछी गई हैं, लेकिन कोई पुरस्कार मिले उसकी तारीख कभी नहीं पूछी जाती, ठीक है। आगे आएंगे, मृदंग, मृदंग क्या बोलेंगे? मृदंग बोलेंगे टी गोपाल कृष्णन। सर पीडीएफ नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। देखो पीडीएफ मिलेगी, इसको क्या कर देंगे, इसको व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे, चित्र भी मिल जाएंगे, व्हाइट बैकग्राउंड पर ये ब्लैक अक्षर में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, ठीक रहेगा ना? ऐसे मिल जाएंगे। तो टी गोपाल कृष्णम, क्या बोलोगे? टी गोपाल कृष्णम और पालधर रघु, बहुत बड़े नाम, क्या बोलेंगे? बहुत बड़े नाम है। और मृदंग में क्या बोल सकते हैं आप? दंग रह गया कोई, दंग, दंग कैसे बोलते हैं? तो दंगल से याद कर लो, कुश्ती से, या बोले दंग रह गया। दंग क्यों रह गया भैया? कैसे दंग रह गया? तो दंग होने के लिए क्या बोलेंगे आप लोग कि गोपाल और कृष्ण, गोपाल और कृष्ण, और यहां रूट आ गया पाल, क्या बोलोगे? पाल, पाल। और जगह भी मिल सकते हैं, आपको अपना खुद रिलेट करना होगा। पाल और पाल दोनों क्या बोलेंगे? पाल और पाल दोनों किससे लड़ गए? भीष्म से लड़ गए। किससे लड़ गए? भीष्म से लड़ गए, पाल पाल, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट्स कह रहे हैं सर, पीडीएफ कैसे प्रिंट करवाएं? पीडीएफ प्रिंट होती है प्यारे बच्चे, आप अपने फोन से जैसे ही उसमें फूंक मारोगे, फोन में फूंक मारना एक, और ठीक है, फिर फोन को पानी में डालना, और पानी में डाल के उसमें फिर ऊपर से घूसे बजाना, और फिर देखो प्रिंट आउट कैसे आते हैं बाहर। आ जाओ भैया। ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन, रजनी स्वामीनाथन, ठीक है। ये किससे है? ये मृदंगम से है। वायलिन, वायलिन क्या है प्यारे बच्चे? ये तार से बजाया जाता है। कितने इसमें तार खिंचे हुए होते हैं? कितने तार होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? जो वायलिन में तार होते हैं खिंचे हुए, इन तारों की संख्या कितनी होती है? फटाफट से बताएंगे एक बार, वायलिन में कितने तार होते हैं? वायलिन में कितने तार होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक बच्चे ने बताया 30 तार होते हैं, एक बच्चे ने बताया 4 तार होते हैं, एक ने 27 बताए हैं। गलत गलत गलत, 10 वाले भी गलत हैं। चलो क्या बोलेंगे आप? भैया यहां खिंचे हुए रहते हैं 1 2 3 4, तो खिंचाव के तार कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। क्या बोलेंगे? खिंचाव के तार कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। चलो भाई यहां देखना ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट बात देखेंगे, अलग अलग होते हैं, ऐसे फिक्स नहीं है, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, आपका 7 भी होते हैं। देखो भाई, टी कृष्णन, ये किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। किससे? वायलिन से संबंधित है। एल सुब्रमण्यम,
एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, आने वाले इनको बोलते हैं वीजी जोग। क्या बोलते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। वीजी जोग, इनका संबंध किससे है, ये वायलिन से संबंधित है। और ये जो बड़े नाम लिखे हुए ना, इसको आप हमेशा प्रयास करना कि छोटे रूप में पढ़ पाए, ठीक है, छोटे रूप में कर पाए। चलो, डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन और कुनकेडी वैद्यनाथन, ये किससे जुड़े हुए हैं, साथ में लालगुडी जी, आनंदन, मोहनन चंद्रशेखर, इनका संबंध किससे है, वायलिन से इनका संबंध है, ठीक है। आगे आएंगे भैया, संतूर, संतूर से किसका संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, शिव कुमार शर्मा जी का संबंध है। क्या बजाते हैं, शिव कुमार संतूर को बजाते हैं, किसको, संतूर को बजाते हैं। प्यारे बच्चे, पीडीएफ मिलेगी रोजगार विदंकित पर, आप जैसे ही जाएंगे वहां सीजीएल का आपका क्या बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, और वहां जाकर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज बार बार ना लिखें, हमको फिर ऐसा लगता है कि बच्चे को मिसिंग है। ये पता गड़बड़ वाले कौन होते हैं, ये शुरू से क्लास नहीं करते, क्योंकि मैंने पीडीएफ के लिए, क्लास के लिए शुरू में बता दिया, अब पीडीएफ के लिए बता दिया, बाद में आ जाते हैं। ऐसा ना करो कभी नहीं, ठीक है। संतूर, चलो आगे आएंगे, भजन सोपोरी, इसको ब्लॉक करो। ये जो है मूर्ख जवाब, मूर्ख क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, आपको आपकी मूर्खता का अवार्ड मिलता है, जूही शर्मा, ब्लॉक करें। भजन सोपोरी आया मजा, भजन सोपोरी, ये दो नाम याद रख लें, किससे, संतूर से। तो संत, संत से रिलेट कर सकते हैं आप, संत से, संत कैसे भैया, शिव शर्मा, संत भगवान शिव जी एक संत की तरह रहते थे, और संत क्या करते हैं भैया, भजन गाते रहते हैं। संत क्या करते रहते हैं, वो भजन गाते रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चले। रुद्र वीणा के दो नाम, रुद्र वीणा देख सकते हैं आप कैसे, वीणा से भी विशाल है, बहुत भारी वजन का वाद्य यंत्र है। क्या बोलोगे, सादिक अली खां और असद अली खां। क्या बोलोगे, असद नाम रखें याद और सादिक नाम याद रखें, अली खां तो आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगा। क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोगों में। और प्यारे बच्चे, अगर बात करते हैं तो सीखने के मामले में सबसे कठिन वाद्य यंत्र माना जाता है। ढोलक बजाना सीखना क्या आसान है, वो आसान नहीं है भैया। गांव में तो औरतें यूं ही बजा लेती हैं जन्मदिन पर भी, तो वो अलग बात है, आपको क्या पता वो ताल सही दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, ठीक है। क्या बोलोगे, असद अली खान या सादिक अली खान। क्या बोलोगे, तो भैया सादिक। तो क्या बोलोगे, मैंने बोला ये रुद्र वीणा बहुत कठिन है, रुद्र, रुद्र बोलते गुस्से को, वीणा से भी कठिन है। तो भैया सादा नहीं है, सादा, सादा यंत्र नहीं है, साधारण नहीं है, ऐसे ही सीख जाओगे, बड़ा कठिन है, ठीक है। अच्छा जी, अशद की बात करें, क्या बोलोगे, अशद, शद साधारण नहीं है, ए बोलते हिंदी भाषा में ना को, शद साधारण नहीं है, सादिक और ऐशद, ऐशद सादा नहीं है, सादा नहीं है, तो सादा शब्द याद रखो। क्या बोलेंगे, ये साधारण नहीं है सीखने में, क्या बोलेंगे, ये साधारण नहीं है।